गुल्लू टीवी। मेहनत सच्चा धन। एक समय छोटे से गांव रामपुर की ये बात है, जहां रवि और किशन दो दोस्त रहते थे। वे दोनों हमेशा साथ में सब काम करते थे। पाठशाला जाना, खेलना, पढ़ाई करना। रवि अपने पिता, माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। वहीं रवि के घर के पास में ही किशन अपने पिता, माँ और बड़े भाई के साथ रहता था। दोनों थे तो पक्के दोस्त, परंतु दोनों का व्यक्तित्व बहुत अलग था। जहां रवि मेहनती, सबकी मदद करने वाला लड़का था, वहीं किशन घर में छोटा होने के कारण बहुत आलसी और घमंडी था। ऐसे ही एक दिन गांव में मेला लगा था। तभी किशन और रवि भी मेले में घूमने जाते हैं। मेला बहुत ही सुंदर था। दोनों घूम ही रहे थे कि एक बूढ़े बाबा अपने हाथ में एक पोटली लिए जा रहे थे कि तभी गलती से किशन को धक्का लग जाता है। किशन गुस्से में आकर वो बूढ़े बाबा को कहता है, दिखाई नहीं देता क्या? अंधे हो क्या? और गुस्से में वहां से चला जाता है। वही रवि बाबा की पोटली उठाते हुए बोला, बाबा आप ठीक तो हो ना? बुरा मत मानना, वो तो ऐसे ही बोल गया। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ बाबा। कोई बात नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरी सहायता की। और इसी के साथ बाबा रवि को जाते जाते एक कड़ा देते हैं और कहते हैं कि ये तुम रख लो। नहीं बाबा, ये तो मेरा फर्ज था आपकी मदद करना, मैं ये नहीं ले सकता। ये मैं तुम्हें खुशी से दे रहा हूँ बेटा, रख लो। बस इसका कोई गलत इस्तेमाल मत करना। अच्छे काम में ही इसका उपयोग करना। गलत इस्तेमाल करने पर इसका बहुत बुरा परिणाम होगा। इतना बोलते ही बूढ़े बाबा वहां से अदृश्य हो जाते हैं। उसी समय किशन वहां आकर रवि का हाथ पकड़कर उसे कहता है कि चलो रवि, हम वो चक्री में जाते हैं। तभी उसकी नजर रवि के हाथ में पहने हुए वो कड़े पर जाती है और वो पूछता है कि रवि ये कहां से लिया तुमने? अरे ये वो बूढ़े बाबा। रवि ऐसा बोलते ही आगे बोले कि उसे पहले ही किशन गुस्से में बोला, अरे बस उनका तो नाम ही मत ले, जाने दे, हम कचौरी खाते हैं। ऐसे ही वो दोनों मेले में बहुत मजा करते हैं, फिर अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। अगले दिन रवि के पिताजी तबीयत ठीक ना होने के कारण वो जल्द ही सुबह उठकर खेत की ओर निकल जाता है। खेत में पहुंचते ही वो काम करना शुरू कर देता है। बीज बोकर पानी देता है। धूप होने के कारण वो थक जाता है और एक पेड़ के पास बैठ जाता है। बहुत ही कठिन काम है, पर मैं मेहनत नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही बूढ़े बाबा ने जो कड़ा दिया था वो रवि के हाथ में ही था। अचानक से वो कड़ा चमकने लगा। रवि ये देख आश्चर्य हो गया। खेत का बचा हुआ काम अपने आप होने लगा। ये देख रवि दंग रह जाता है। ये सब अपने आप कैसे हो रहा है और ये कड़ा चमक क्यों रहा है? तभी वो समझ जाता है कि ये कोई साधारण कड़ा नहीं है। बूढ़े बाबा ने मुझे जादुई कड़ा दिया है ताकि मैं इससे सबकी मदद कर सकूं। शायद इसलिए ही उन्होंने ये बोला था कि इसका गलत उपयोग मत करना, नहीं तो बहुत बुरा अंजाम होगा। इसी के साथ अपने आप सब खेत का काम चालू हो जाता है। रवि मेहनती लड़का होने के कारण वो अपना काम नहीं छोड़ता। उसके साथ वो अपनी भी मेहनत से काम करता है। इतने में ही सामने से किशन आता है और दूर से वो ये सब देख लेता है। अरे रवि, ये सब क्या है? ये सब अपने आप, और तुम ये सब कैसे कर रहे हो? और ये कड़ा? किशन, कुछ भी तो नहीं, मैं तो यहाँ खेत का काम कर रहा हूँ। रवि बोला, मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने सब देख लिया है। अब तुम मेरे दोस्त हो तो ये कड़ा मुझे दे दो। इतना बोलकर किशन रवि के हाथ से वो कड़ा निकालकर अपने हाथ में पहन लेता है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ऐसा बोलते हुए किशन वहां से जाता ही है कि तभी रवि उसे बोलता है कि तुम मेरे दोस्त हो किशन, इसका कोई गलत उपयोग मत करना, सिर्फ अच्छे काम में ही इसका इस्तेमाल करना। पर किशन उसकी बात अनसुनी कर देता है और वहां से अपने घर की ओर निकल पड़ता है। किशन घर पहुंच जाता है। घर में पिता और बड़ा भाई काम पर गए होते हैं।
किशन आलसी होने के कारण पूरा घर गंदा करके रख देता है। वो घर की सफाई करना शुरू करता है कि तभी कड़ा चमकता है और घर का काम अपने आप होने लगता है। तभी किशन आलसी होकर खटिए पर लेट जाता है और सोचता है कि बस मुझे यही तो करना था। थोड़ा काम करने की नकल की तो कड़े ने अपने आप काम शुरू कर दिया। अभी जब तक घर साफ होता है मैं थोड़ा सो जाता हूँ। इतने में ही वो कड़ा टूट जाता है और पूरे घर में और गंदगी हो जाती है। ये सब देख किशन बहुत गुस्से में आ जाता है कि जरूर ये रवि की चाल है। ये कैसे हो सकता है, अभी उसकी खबर लेता हूँ जाकर। किशन गुस्से में रवि के पास पहुँचता है। अरे किशन, तुम यहाँ, सब ठीक तो है ना? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अच्छा, ये तुम पूछ रहे हो? सब पता है रवि मुझे तुमने क्या किया कि वो कड़ा टूट गया। क्या कड़ा टूट गया? कैसे? रवि बोलते हुए, क्या किया तुमने? तभी किशन सब कहता है उसे। वो समझ जाता है कि गलत उपयोग होने के कारण ये हुआ। वो किशन को समझाता है कि तुमने उस कड़े के आधार पर सब काम छोड़ दिया और खुद मेहनत नहीं की, इसलिए कड़ा टूट गया। मैंने तुम्हें बोला भी था पर तुमने मेरी बात भी अनसुनी कर दी। मुझे माफ करना रवि, तुम्हारी बात ना सुनकर बड़ी गलती कर दी मैंने। आगे से मैं मेहनत करूंगा, किसी के भी भरोसे अपना काम नहीं छोड़ूंगा। बहुत अच्छी बात है मेरे भाई किशन, क्योंकि मेहनत ही सच्चा धन है। सीख, हमेशा किसी और के भरोसे नहीं रहना चाहिए। खुद मेहनत कर किसी भी कार्य को अच्छे से मेहनत करके पूरा करना चाहिए। हेलो दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो गोगलो टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।